अब जब मून नाइट के सारे एपिसोड रिलीज हो चुके हैं तो हम अब इस सीरीज के ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं कि ये सीरीज अच्छी थी या बुरी। तो मैं आर.के शुरू करता हूँ आज का यह वीडियो। तो अभी तक एमसीयू की जितनी भी सीरीज आई हैं तो उनमें से सभी लगभग एवरेज थी। उनमें हमें ज्यादा कुछ अलग देखने को नहीं मिला था, पर हाँ उनमें से लोकी एक डिफरेंट केस थी। पर यह सीरीज आपको एक डिफरेंट एक्सपीरियंस जरूर देगी। सीरीज की स्टोरी एक पैरेलल वे में नहीं चलती है जैसा कि नॉर्मल एक सुपर हीरो मूवी या सीरीज में होता है कि पहले हीरो को उसकी पावर मिलेगी और वह फिर मूवी या सीरीज के विलन से लड़ेगा। पर यह सीरीज एक डिफरेंट अप्रोच अपनाती है। सीरीज में मून नाइट की ओरिजिन को एक अच्छी स्टोरी के साथ दिखाया गया है जो तारीफ के काबिल है। हमें इस सीरीज में उसकी ओरिजिन स्टोरी कहीं से भी फोर्स नहीं लगती, जो कि एक अच्छी राइटिंग का उदाहरण है। सीरीज की सबसे अच्छी बात है इसकी स्टोरी। इसकी स्टोरी को एकदम अलग रखा गया है। अगर आपने इससे पहले एमसीयू की कोई भी मूवी या सीरीज नहीं देखी है तो आपको ये सीरीज समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ये सीरीज अभी एमसीयू से ज्यादा कनेक्ट नहीं होती है। इस सीरीज को शायद एमसीयू से डिफरेंट रखकर ही बनाया गया है और इसमें हमें एमसीयू से जुड़ा कोई बड़ा रेफरेंस भी देखने को नहीं मिलता है। यह सीरीज आपको पूरी तरह से फ्रेश लगेगी। सीरीज की स्टोरी की बात करूं तो वे काफी इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग थी। सीरीज बीच बीच में कुछ ऐसे टर्न लेती है जिसको देखने के बाद आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सीरीज में चल क्या रहा है, क्या सच है और क्या मार्क की इमेजिनेशन। और तो और सीरीज में कुछ सीन्स को देखने के बाद आप सोचोगे कि बाकी एवेंजर्स कहाँ हैं, और तो और डॉक्टर स्ट्रेंज क्या कर रहा है। इन सब चीजों को साइड में रखकर ऑस्कर आइजैक की एक्टिंग की बात करूं तो उन्होंने अपनी एक्टिंग से इस सीरीज में जादू बिखेरा है। सीरीज के कुछ सीन्स में तो वे अपनी एक्टिंग को एक अलग ही लेवल में लेकर गए हैं। उन्होंने जिस तरह डिफरेंट पर्सनैलिटी के लिए डिफरेंट एक्सेंट यूज किया है वे काफी तारीफ के काबिल था। अब यह एक सुपर हीरो सीरीज है तो एक्शन की बात करना भी जरूरी है। अब मैं यहाँ पर बस एक ही चीज कहूंगा, यहाँ मार्वल काफी अच्छे तरीके से खेल गया। बिना कोई खून खराबा दिखाए वे अपना काम कर गया। अगर आप इस सीरीज को सिर्फ एक्शन की वजह से देखना चाहते हो तो आप जरूर डिसअपॉइंट होंगे। और साथ ही सीरीज का वीएफएक्स भी अप टू द मार्क नहीं था। कुछ जगह पर वीएफएक्स वीक लगता है। सीरीज की बेसिक स्टोरी की बात करूं तो मार्क स्पेक्टर को डीआईडी की बीमारी है, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, जिसमें एक इंसान के अंदर एक से ज्यादा पर्सनैलिटी होती हैं। और साथ ही मार्क इजिप्शियन गॉड खोंसू का अवतार है और सीरीज का एक कैरेक्टर आर्थर हैरो एक दूसरी इजिप्शियन गॉड एमिट को आजाद करना चाहता है। अब मून नाइट को उसको ये करने से रोकना है। दोनों गॉड्स के बीच का डिफरेंस यह है कि खोंसू क्राइम होने के बाद सजा देता है और एमिट क्राइम होने से पहले, इसीलिए बाकी गॉड्स ने एमिट को कैद कर दिया था। सीरीज की स्टोरी इन्हीं चीजों के आसपास घूमती रहती है। ये एक काफी फ्रेश सीरीज थी जिसे आपको एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। मैं मून नाइट को दूंगा 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।